खबर आ रही है इस वक्त रूस में बनी कोरोना की पहली वैक्सीन से जुड़ी हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की वैक्सीन को स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी मिलने का ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है कि कोरोना की पहली वैक्सीन उनकी बेटी को दी गई है। कहा जा रहा है कि रूस में इसी हफ्ते से आम लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन मिलने लगी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज, फिलहाल ये बताइए कि रूस की इस खबर के बाद बाकी देशों की तरफ से क्या भरोसा किया जा रहा है या फिर अभी इसको लेकर जानकारियां और जुटाने की कवायद हो रही है? देखिए, अभी दावा किया है और इस बात की घोषणा की है कि रूस ने वैक्सीन को खोज लिया और 18 जून को इसका ट्रायल शुरू किया गया था और कुल 38 वॉलंटियर थे जिन पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। और सबसे खास बात यह है प्रीति कि खुद रूस के राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन की बेटी भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुई और उनपे जब इसका प्रयोग किया गया तो पहले तापमान उनका बढ़ा और फिर दूसरे इंजेक्शन के बाद सारा कुछ क्लियर हो गया। तो एक के बाद एक जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे पूरे मामले में वो सफल रहे हैं। रूस ने इसका ऐलान किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया, तो इस बात को गंभीरता से लेना होगा। अभी तक बाकी देशों की प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन इस बात की उम्मीद है कि इस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई के खिलाफ एक उम्मीद तमाम देशों को जरूर बनती है। बिल्कुल नीरज, और अगर ये खबर पूरी तरह से सही होती है, बाकी देश लगातार जानकारियां जुटाने में लगे हैं। आपने अभी खुद ही कहा कि WHO का क्या टेक है अभी तक नहीं सामने आया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी तरह से बाकी देशों में किस तरह से प्रक्रिया में आ पाएगी, यानी अवेलेबिलिटी कब तक हो पाएगी? जो पूरा प्रोसेस है वो कितना लंबा है? देखिए, अभी पहले काफी वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन की जो तैयारी होती है उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। हालांकि बहुत स्टॉक तैयार भी करती हैं कंपनियां। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री और वहां की एक संस्था ने ज्वाइंट तौर पे इसको तैयार किया। तो पहले तैयार होने के बाद पहले तो खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि अपने देश में देने के अलावा दुनिया को भी इसको मुहैया कराया जा सके, इसके लिए उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो एक उम्मीद जरूर बंध गई है इस घोषणा के बाद, क्योंकि रूस की तरफ से ऐलान किया गया है कि उन्होंने वैक्सीन को खोज लिया है जिसके 18 जून को ट्रायल शुरू किया गया था और 38 लोगों पे ये सही भी पाया गया है। नीरज, बहुत सारे देश इसकी वैक्सीन बनाने में लगे थे, जिसमें मुख्य तौर पर मैं बताऊं कि चीन और अमेरिका जैसे देश हैं, रूस भी उसमें शामिल था, भारत भी उस रेस में जरूर था, लेकिन चीन और अमेरिका सबसे प्रमुखता से जोर आजमाइश इस वैक्सीन को लेकर कर रहे थे। उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए, अभी तक इस खबर पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें या भारत की तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन कहीं भी बने, भारत जिस तरह से फार्मा के क्षेत्र में भारत का दबदबा है, तो यहाँ निर्माण बहुत होगा आने वाले दिनों में, चाहे रूस में वैक्सीन बनती हो या किसी भी दूसरे देश में। दूसरे देश में भी वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया, खोज की प्रक्रिया जारी है। भारत भी आने वाले दिनों में इस पर अपना परीक्षण करेगा, इसका ट्रायल करेगा। लेकिन अभी की खबर, अभी के बारे में ये कह सकते हैं कि रूस के दावे में या वो जो घोषणा की गई है उसमें कहीं ना कहीं दम लगता है, क्योंकि 38 वॉलंटियर्स का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें उनकी बेटी खुद भी शामिल हुई थी। बिल्कुल, और जो आपने फार्मा की बात की, हाइड्रोक्लोरोक्विन भारत ने ही दूसरे मुल्कों को मुहैया करवाई है, तो ऐसे में अगर ये खबर पुख्ता होती है तो भारत पर इसमें जो भूमिका है, हम भारत की भूमिका को नकार नहीं सकते, क्योंकि फार्मा के क्षेत्र में भारत का दबदबा बहुत बड़ा है। शुक्रिया नीरज।